अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 मैथ का है, 10th मैथ का, उसकी लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, यानी एप्लीकेशन है, जो हमने पीछे सारी क्वेश्चंस को हल किया है। तो उसकी अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो हम करेंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है सारे। पहला क्वेश्चन है, कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, यानी एक ही स्पीड पर जो है वो 240 किलोमीटर का फासला तय करती है। इफ़ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर। अगर कहता है कि वो 4 किलोमीटर जो है वो 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर के साथ स्लो फासला तय करती है। इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर ओवर द जर्नी। अगर उसकी स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर स्लो हो जाती है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर स्लो हो जाती है, तो उसको 2 घंटे जो हैं वो ज़्यादा लगते हैं जर्नी को ख़त्म करने में। फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रैवलिंग। तो आपने उसकी रेट ऑफ ट्रैवलिंग का मतलब होता है कि आपने उसकी स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। लेट द स्पीड, जो स्पीड हमने मालूम करनी है उसको हमने x कंसीडर कर लिया। देन टाइम इज़ इक्वल टू आ जाएगा 240 ओवर x। अब ये इक्वेशन कैसे बनी है, तो हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, s इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वी टी के। तो यहाँ से अगर t मालूम करना है तो v इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, s ओवर v हो गया। ठीक है, तो ये हम टाइम है 240 उसने दिया हुआ डिस्टेंस, कहता है कि 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और v क्या है, v जो है वो स्पीड हमने लेट की, v की जगह पर हमने x पुट किया और x को हमने क्या लेट किया, स्पीड लेट किया है। फिर वो क्या कह रहा है, कहता है कि अगर स्पीड स्लो हो जाए तो फिर टाइम जो है, द एट स्लोअर स्पीड टाइम टेकन, जब स्पीड कम हो जाती है, कितनी कम के x-4। अब आपने जो स्पीड है उसमें से -4 कर देना है। तो गिवन कंडीशन जो है वो इस तरह बन जाएगी कि जैसे ही स्पीड स्लो होती है तो 2 घंटे जो हैं वो ज़्यादा लगते हैं। तो आपने जो 2 आवर्स हैं उसको प्लस कर देना है, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उसमें इसको प्लस कर देना है। तो अब ये इक्वेशन बना लें, प्लस 240 ओवर एक्स इधर ले आए, -240 ओवर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के। अब इसको सॉल्व करना है, तो 240 जो है आपने कॉमन ले लिया, 1 ओवर एक्स -4 -1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2। तो 240 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो गया, 1 ओवर एक्स -4 -1 ओवर एक्स, और ये आ जाएगा 120। एलसीएम ले लिया, x -4 और x दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, x -4 और x -4 कैंसिल, बाकी x रह गया, x से x कैंसिल, बाकी रह जाएगा x -4। जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -x + 4, प्लस x -x कैंसिल हो गए तो बाकी रह गया 4, और x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा x² - 4x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x² - 4x को 1 से तो x² - 4x, और 4 को 120 से मल्टीप्लाई 480 इधर आ जाएगा, तो इधर आकर x² - 4x - 480 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के इक्वल। तो अब हमने 480 के पेयर बनाने हैं, 480 के पेयर जिससे -4 आ जाए, तो इसके जो पेयर हैं वो आ जाएंगे 24 और 20 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 480 हो जाता है, और अगर इनको प्लस माइनस करें तो -4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x² - 24x + 20x - 480 इज इक्वल टू 0। दोनों में x कॉमन, बाकी x - 24, + 20 कॉमन, बाकी x - 24। दोनों में कॉमन आ गया x - 24 और बाकी x + 20। ठीक है, अलग-अलग कर लें, x - 24 इज इक्वल टू 0, x + 20 इज इक्वल टू 0, + 20 दूसरी तरफ जाकर -20 हो जाएगा। तो अब ये माइनस में है तो ये तो नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर जो है x इज इक्वल टू 24, रेट ऑफ ट्रैवलिंग जो है वो 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला हमने आंसर लेना है। ये था जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है, कहता है कि अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स। कहते हैं कि अर्शिया और इब्राहिम हैं, एक काम को वो 4 घंटों में मिलके करते हैं। इफ़ अर्शिया टेक 6 आवर्स, अगर अर्शिया को 6 घंटे लगते हैं, देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक, तो इब्राहिम को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसमें है क्या, इसका आपने एक जनरल चीज़ पढ़ लेनी, समझ लेनी है कि जैसे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं a + b, और इनका सम जो है लेट मैं कहता हूँ कि वो c के बराबर है। ठीक है,
अब इसमें वो क्या कर देता है कि ए की वैल्यू भी दे देता है, ए की वैल्यू, और इसमें वो सी की वैल्यू भी दे देता है। तो आपको कहा जाता है कि बी की वैल्यू मालूम करें, तो कैसे करेंगे कि बी इज़ इक्वल टू सी माइनस ए के आ जाएगा। इसी कंसेप्ट को उसने इस्तेमाल किया है कि कंबाइन भी कर किया, और कंबाइन करके वो इक्वल हमने ले लेना है, और जब उनको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन में वो किसी एक की वैल्यू दे देगा, दूसरे की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें कंबाइन क्या दिया कि अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर, ये उसका कंबाइन फॉर्म दे दिया। जैसे मैंने ए प्लस बी लिखा है ना, तो ये उसकी कंबाइन फॉर्म दे दी है। कंबाइन फॉर्म में वो एक की वैल्यू दे देता है। देन फाइंड, कहते हैं अर्शिया टेक 6 आवर, अगर उन कंबाइन वालों में अगर एक की वैल्यू दे दे तो दूसरी हमने फाइंड करनी है। तो ये कंसेप्ट है, इन क्वेश्चन के पीछे काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में आएंगे। आपने क्या करना है कि पहले आपने 1 आवर में इनका वर्क निकालना है। ठीक है, जॉब कंप्लीटेड अर्शिया इन 6 आवर, अर्शिया जो है वो अपनी जॉब जो है वो 6 आवर्स में मुकम्मल करती है, तो वो एक जॉब जो है वो 6 आवर में कंप्लीट करती है। ठीक है, ये जो 1 लिखा है वो उसका टास्क, उसका काम या उसका जॉब, उसके जॉब को मैंने लिखा है जॉब कंप्लीटेड बाय अर्शिया, जॉब कंप्लीटेड बाय अर्शिया इन 6 आवर, 6 घंटों में वो जो जॉब करती है वो एक करती है। जॉब कंप्लीटेड बाय अर्शिया इन 1 आवर, तो हमने इसको क्या निकालना है, 1 आवर में निकालना है। तो क्या करेंगे, 6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब 6 घंटों में वो एक काम करती हैं, तो 1 घंटे में कितना करेगी, उसी काम का छठा हिस्सा वो कर लेगी, 1/6 आ गया। ठीक है, जॉब कंप्लीटेड बोथ इब्राहिम एंड अर्शिया इन 4 आवर्स, हाँ जी, 4 घंटों में दोनों मिलके एक काम करते हैं, 4 घंटों में दोनों मिलके एक काम करते हैं, इज इक्वल टू आ गया 1। और फिर इसका भी 1 आवर निकाल लेना है। ठीक है, जॉब कंप्लीटेड बोथ इब्राहिम एंड अर्शिया इन 1 आवर, जब 1 आवर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 1/4, जिस तरह ऊपर 1/6 हुआ था अर्शिया का, कंबाइन का 1/4 आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने मालूम करना है कि इब्राहिम जो है वो कितना टाइम लेगा। लेट टाइम टेकन बाय इब्राहिम, उसको हमने पहले ही एक्स जो है वो लेट कर लिया है। तो अब इसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, कंबाइन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कंबाइन फॉर्म लिखनी, यहाँ पर a प्लस बी, तो यहाँ पर कंबाइन फॉर्म क्या बनेगी, कंबाइन फॉर्म ये है कि ये इब्राहिम का वक़्त है और ये आ गया अर्शिया का 1/x प्लस 1/6, और दोनों को कंबाइन किसके बराबर है, 1/4। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 1/6 इधर आकर -1/6 हो जाएगा, 1/x 3 - 2/12, तो 1/12, 1/x इज़ इक्वल टू 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इज़ इक्वल टू 12 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, यही बेसिक कंसेप्ट आपने ये रखना है कि दोनों को कंबाइन जो है वो किसी वैल्यू के बराबर होगा। यही वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर, ये कंबाइन है 1/x और 1/6, और इज़ इक्वल टू जो है वो ये इब्राहिम का है और ये है अर्शिया का, और कंबाइन जो है वो 1/4 आ गया। तो एक वैल्यू मिस है, वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट है जी थर्ड क्वेश्चन है। अब ये भी सेम इसी तरह का है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी रूटीन के आएंगे। कहते हैं कि 1 पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स, एक पाइप जो है वो 5 घंटों में पानी एक पाइप को फिल करता है, एंड अदर इन 8 आवर, और दूसरा जो है 8 घंटों में। सेकंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स, सेकंड पाइप जो है वो 2 घंटों बाद बंद हो जाता है। फाइंड टोटल टाइम, तो हमने टोटल टाइम लिखना है। ठीक है, दोनों का टोटल कितना बनेगा वो हमने लिखना है। तो पाइप 1 फिल्स वाटर इन 5 आवर, एक पाइप को मुकम्मल करता है, तो 1 घंटे में इसका निकाल लेना है। ठीक है, 1 आवर में 1/5, सेकंड पाइप का 8 है तो वो भी हमने 1 में निकाल लिया, तो 1/8 आ गया। सिंस सेकंड पाइप क्लोज्ड इन 2 आवर्स, सेकंड पाइप जो है वो 2 घंटों में बंद हो जाता है, तो उसका वर्क डन निकाल लेना है। 2 × 1/8 कर देंगे। ठीक है, 2 और मल्टीप्लाई कर क्या कर दिया, 1/8 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 1/4। वर्क लेफ्ट फॉर, तो अगर तो सेकंड पाइप बंद कर दिया है तो फिर फर्स्ट पाइप को कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या निकालना है, एक रिमेनिंग वर्क निकालना है। तो उसमें से 1 में से 1/4 को क्या कर देंगे माइनस, तो ये इज़ इक्वल टू 3/4। फिर ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है कि टाइम इज़ इक्वल टू होता है रिमेनिंग वर्क ओवर पाइप फर्स्ट वर्क इन 1 आवर। ठीक है, तो पाइप का जो 1 घंटे में जो फर्स्ट पाइप है, पाइप फर्स्ट वर्क जो है 1 घंटे में वो, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया था 3/4, और जो पाइप फर्स्ट का है 1 घंटे में काम वो 1/5 है।
दोनों की वैल्यू पुट कर दी तो 3/4, 5 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15/4 इसको डिवाइड करेंगे तो 3/4 आवर आ जाएगा। 3 आवर्स और 3/4 जो है ये 45 मिनट के इक्वल होते हैं। ठीक है, 3/4 जो है ये किसके इक्वल होगा, 45 मिनट के। तो आप दोनों तरह ही आंसर निकाल सकते हैं, आवर्स में भी निकाल सकते हैं और आवर और मिनट में भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर। हुरिया जो है वो एक काम को 12 घंटों में मुकम्मल कर सकती है बाय वर्किंग अलोन, अकेले काम करके। इफ़ अब्दुल हादी जॉइन हर, अगर अब्दुल हादी उसके साथ शामिल हो जाता है, एंड फिनिश इट टुगेदर, और दोनों इकट्ठे काम करते हैं इन 5 आवर, तो वो 5 घंटों में इकट्ठे काम कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन आ रहा है कि दोनों का इकट्ठा काम है, एक का दे दिया और एक का हमने उसमें से फाइंड करना है। प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय हुरिया इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में 1 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है तो इसका आपने 1 आवर निकाल लेना है। प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय हुरिया इन 1 आवर, तो 1/12 आ जाएगा। फिर दोनों का इकट्ठा कंप्लीटेड बोथ हुरिया एंड इब्राहिम 5 आवर, तो वो एक काम जो है वो 5 घंटों में मुकम्मल करते हैं। ठीक है, एक काम जो है 5 घंटों में, तो इसका भी आपने 1 आवर में वर्क निकाल लेना है। तो 1 घंटे में जो वर्क होगा वो 1/5 हो जाएगा। देन हादी रेट ऑफ डूइंग वर्क, हादी का हमने रेट ऑफ डूइंग वर्क फाइंड करना है। तो 1/5 में से 1/12 जो है वो माइनस, यानी कंबाइन में से दूसरे को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 12 - 5 और 60, 7/60 आ गया। तो अब्दुल हादी टोटल टाइम, ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई थी 7/60 इसको उल्ट कर दें, 60/7 आ जाएगा। जब 60/7 आया तो इसको आवर्स में चेंज कर लें, 8 4/7। आप मज़ीद 4/7 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से, तो मिनट में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह आंसर निकाल लें या मिनट में निकाल लें, दोनों तरह आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है कि कंबाइन दे दिया, एक की वैल्यू दे दिया, दूसरे की अपने फाइंड करनी है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। कहता है 2 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ऑपोजिट टाउन। 2 कारें हैं जिन्होंने ऑपोजिट टाउन से स्टार्ट किया है, एंड हैड टूवर्ड ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 240 किलोमीटर। दोनों कार्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 240 किलोमीटर है। वन ट्रेवल्स एट x किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, जबकि दूसरी की x + 10 किलोमीटर पर आवर है। दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, वो 2 घंटों के बाद मिलते हैं। फाइंड स्पीड ऑफ ईच कार, तो आपने हर कार की स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, हर कार की स्पीड फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल सा है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, S = VT। ठीक है, यही फार्मूला हमने अप्लाई करना है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। डिस्टेंस दे दिया 240, स्पीड दे दी है दोनों की, अब 2 हैं कारें तो दोनों की स्पीड को प्लस कर लेना है, x + 10 आपने लिख लेना है। और टाइम जो है वो 2 आवर्स हैं, तो टाइम जो है वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। तो अब इसको इक्वेशन बना लें, x + 10, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4x + 20। हाँ जी, एक तरफ ले जाएं, x के अलावा जो वैल्यूज़ हैं 240 - 20 हो जाएगा 224x। तो x = 220/4 और x = 55। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार वो हमने क्या उसने दी हुई थी खुद ही। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो x किलोमीटर है, तो वो आ गई वैल्यू कितनी, 55 किलोमीटर पर आवर आ गई। और दूसरी उसने कही थी x + 10, तो x की जगह पर आपने 55 पुट कर दिया, 55 + 10 करेंगे तो 65 किलोमीटर पर आवर आएगा। दोनों कार की स्पीड हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन नंबर है 6। हाँ जी, राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 डेज़। राशिद जो है वो 6 दिनों में एक घर पेंट करता है। बट इफ़ ही गेट्स अ हेल्पर, अगर उसके पास कोई हेल्पर आ जाए, उसकी मदद को के लिए कोई कारीगर वगैरह रख ले, ही कैन डू इट इन 4 डेज़, फिर वो 4 दिन में ये काम कर सकता है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन। अब फिर वही है कि अगर कंबाइन करेंगे तो 4 दिन लगते हैं, राशिद जो है वो 6 दिन में कर रहा है, हेल्पर कितने दिनों में करेगा तो वो हमने फाइंड करना है। तो सेम उसी तरह राशिद वर्क डन इन 1 डे, उसने 6 दिन का कहा था तो हमने 1 डे का निकालना है, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, एक दिन का काम जब 1/6,
राशिद एंड हेल्पर 1 डे वर्क, अगर दोनों इकट्ठा करें तो 1/4 आ जाएगा। तो हेल्पर्स 1 डे वर्क कितना होगा, 1/4 माइनस 1/6। एलसीएम 6 का और 4 का 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप निकाल लें इसका एलसीएम। 2 पे चला जाएगा, 2 2 4 2 3 6, और इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 6 2 12 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/12। तो जब हम उसके डेज़ निकालेंगे तो इसको उल्ट कर लेना है, 1/12 यानी 12/1। हेल्पर वुड टेक 12 डेज़ टू पेंट हाउस, उसको 12 दिन लगेंगे पेंट करने में, घर को पेंट करने में। अगर सिर्फ हेल्पर जो है वो काम करे तो उसको 12 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। ये कहते हैं कि इश्मल रन्स 10 किलोमीटर इन 2x/x+4 आवर्स। कहता है कि इश्मल जो है वो 10 किलोमीटर भागती है और टाइम उसने दे दिया 2x/x+4। इफ़ हर एवरेज स्पीड इज़ 8 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर हो तो x की वैल्यू। तो ये टाइम है, ये उसका डिस्टेंस है, और ये 8 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड है। सिंपल फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस उसका है टोटल 10 किलोमीटर, स्पीड जो है वो उसकी 8 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम उसने दे दिया 2x/x+4। तो अब इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, ये 2 और 5 10 आ जाएगा, तो 8x/x+4 इज़ इक्वल टू 5। हाँ जी, तो 5x + 20 इज इक्वल टू 8x। 8x में से 5x माइनस कर दें 3x, तो x इज इक्वल टू 20/3। 20/3 को अगर अब चेंज कर लें तो 62/3 आवर्स आ जाएंगे। इतना टाइम वो लेगा। अगर उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है, तो फिर वो इतना टाइम लेगा 10 किलोमीटर का फासला कवर करने में। जी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। फरहाद रन 600 मीटर एट अ सर्टन पेस। यहाँ पर पेस जो है उसकी रफ्तार को ज़ाहिर कर रहा है, स्पीड को ज़ाहिर कर रहा है। कहते हैं कि फरहाद जो है वो 600 मीटर का फासला कवर करता है एक मखसूस स्पीड पर, एंड देन डबलिंग हिज पेस, और जब वो अपनी पेस को डबल करता है, डज एन अदर 600 मीटर, तो फिर वो 600 मीटर का फासला कवर कर लेता है। इफ़ ही टुक 1/2 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस 1200 मीटर, फाइंड द पेस ही स्टार्टेड एट इन मीटर पर सेकेंड। तो हमने उसकी स्पीड मालूम करनी है और ये मीटर पर सेकेंड में चेंज मालूम करनी है। ठीक है, तो एक काम जो आपने पहले करना है कि उसने 1/2 आवर्स दी हैं, यानी 2.5 घंटे, और ये वैल्यू जो दी हुई है इसको आपने क्या करना है कि मिनट दिए हुए हैं, तो आपने इन मिनट्स को क्या करना है, सेकंड में चेंज कर लेना है। ठीक है, 2.5 मिनट जो हैं इसके सेकंड कितने बनेंगे, 150 सेकंड इसके बनेंगे। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है कि जो मिनट में वैल्यू दी हुई है आपने किस में चेंज करनी है, सेकंड में चेंज कर लेनी है। हाँ जी, लेट द स्टार्टिंग स्पीड, उसने पूछा था कि शुरू वाली स्पीड उसकी क्या थी, वो हमने लेट कर लिया। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कहता है कि उसका जो टाइम है वो 600/x, 600 उसका फासला आ गया, और x जो है वो हमने स्पीड लेट की है, यानी यही फार्मूला s इज़ इक्वल टू vt वाला ही हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, कहता है कि उसकी स्पीड डबल हो जाती है। स्पीड जब डबल होती है तो फिर वो फासला क्या करेगा, टाइम क्या लगेगा, 300/x आ जाएगा। 600/2x करना है, तो ये 2 3 6 आ गया 300/x। ठीक है, दोबारा फिर वैल्यू उसने 600 दी थी डबल स्पीड पे, लेकिन उसको हमने जब डबल स्पीड की तो ये 300/x आ गया। तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, दोनों को प्लस कर लें और वो 2.5 मिनट लगते हैं। 1/2 इसको हमने क्या किया था, सेकंड में चेंज कर लिया था, तो एलसीएम x आ गया 600 + 300 900/x और इज़ इक्वल टू 150। और आगे जो है ये इधर सॉल्व किया हुआ है, 150 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 150 को कैंसिल कर दें तो ये x इज़ इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये काम नहीं आपने करना है, ये थोड़ा गलत हो गया था। तो आपने 900/150, 150 को 900 से कैंसिल करेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन हमारा, कहता है कि आ साइकिलिस्ट ट्रैवल 30 किलोमीटर एट अ सर्टन स्पीड। एक साइकिलिस्ट जो है वो 30 किलोमीटर का फासला कवर करता है एक मखसूस स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, अगर स्पीड उसकी बढ़ा दी जाए 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो फिर उस फासले को कवर करने में 1 घंटा कम लगेगा।
फाइंड स्पीड, तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट हमने लेट कर ली है, वो एक्स है। टाइम क्या आ जाएगा, 30/x, ठीक है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस था, एक्स स्पीड है। फिर वही फार्मूला S=v/t, ये फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ़ स्पीड इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर देन टाइम, अगर स्पीड जो है वो बढ़ जाए 5 किलोमीटर तो नीचे जो एक्स स्पीड है इसमें +5 कर देना है। और जब हम ये काम करते हैं तो उसको फिर क्या होता है, 1 घंटा कम लगता है सफ़र करने में, ठीक है। तो पहले जो था वो 30/x, उसमें से 1 जो है वो कम लगेगा, वो उसको 1 को माइनस कर दें, = कब होगा ऐसे, जब हम स्पीड को में 5 जो है वो प्लस करेंगे, स्पीड इंक्रीज़ करेंगे, तो 1 घंटा जो है टाइम में से कम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, 30/x है तो ये प्लस वाली वैल्यू इधर आकर -30/x + 5, -1 इधर आकर +1 हो गया, 30 कॉमन आ गया, बाकी 1/x -1/x + 5 आ जाएगा, ठीक है। 30 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, और इसको एलसीएम ले लें, x और x + 5, फिर x + 5 -x + x -x कैंसिल, तो बाकी x को अंदर मल्टीप्लाई, x² + 5x आ जाएगा = 1/30। तो x² + 5x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 30 को 5 से 150 आ गया, 150 इधर आकर -150 हो जाएगा। -150 के पेयर बनाने हैं तो 15 × 10 आ जाना है, ठीक है, 15 × 10 आ जाएगा। तो 15 में से 10 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, ये इसके पेयर बन गए। x कॉमन बाकी x + 15, -10 कॉमन बाकी x + 15 आ गया, दोनों में कॉमन x + 15 और बाकी x - 10 = 0, x + 15 = 0, -15 हो जाएगा, x - 10 = 0, तो -10 उधर जाकर +10, 10 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर है। ये नेगेटिव में आ रहा है तो इसको आपने नेगलेक्ट कर देना है, ये नॉट पॉसिबल लिख देना है, तो ये वाला 10 किलोमीटर पर आवर जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, उसकी स्पीड आ जाएगी। ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज 5.5। क्योंकि क्वेश्चन लेंथी थे इसलिए मैंने पहले नोट की और आपको सिर्फ नोट किए हुए समझाए हैं। अच्छी तरह इनको तैयार करना है। 2 फार्मूले हैं, एक तो कंबाइन वाले क्वेश्चन है 3 से 4, बाकी S=v/t वाले फार्मूले से होंगे। प्रैक्टिस करें इनकी, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ईजीली आप इसके तैयार हो जाएंगे। थैंक यू जी।